देखने वाले अभी जो है बेसिक ऑफ नेटवर्किंग। मतलब बेसिक ऑफ नेटवर्किंग क्या होता है? अ नेटवर्क इज कलेक्शन ऑफ द डिवाइस एंड सिस्टम जो हमारा होते पूरे डिवाइस को कनेक्ट कर, जैसे कंप्यूटर हुआ, सर्वर हुआ, स्मार्टफोन हुए, राउटर्स हुए, वो सब को कनेक्ट करके, जैसे मैंने आपको आगे नेटवर्किंग बताया बस उसी तरह ही। बट यहाँ पे काम क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, तो ये क्या होता है? एंड टू पॉइंट नेटवर्क विच सेंड एंड रिसीवर। मतलब हमारा पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है कि जिसको मेरे साथ पॉइंट के साथ कनेक्टेड है उसी को सेंड करना है, उसी को रिसीव करना है, तो हमारा पर्सनल कंप्यूटर से भी हो सकता है। देन नेटवर्क कार्ड आता है, मीडिया आता है, कनेक्टर्स आते हैं, स्विचेस आते हैं। स्विचेस कैसे होते हैं कि हमारा जो एक नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए हमारे पास डिवाइस होता है, पर्टिकुलर डिवाइस, वो डिवाइस को हम लोग कनेक्ट करके पूरा हम लोग नेटवर्किंग कर सकते हैं। मतलब बेसिक नेटवर्किंग करने का पूरा डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बताया है कि नेटवर्क कार्ड क्या होता है। कि सपोज मान लो कि आपके सिस्टम में एक ही कार्ड है, अगर आप दो से ज़्यादा पीसी कनेक्ट करना चाहते हो तो एक NIC कार्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, उससे हम लोग कनेक्ट करके अपना कनेक्टिविटी डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब मीडिया की बात करें तो केबल भी हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आप नेटवर्क करने जाते हो तो अब डिवाइस तो आपके पास है बट आपके पास मीडिया मतलब माध्यम आपको पता नहीं कि मुझे किस तरह करना है, वायरलेस करना है, वायर्ड से करना है। बट वायरलेस करने से पहले आपको वायर्ड आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन से वायर्ड यूज होता है, किस तरह होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आपको पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो ये बेसिक नेटवर्किंग के अंदर आपको पता होना चाहिए। देन कनेक्टर्स मतलब क्या होता है कि आप जो केबल यूज कर रहे हो वो केबल को बनाने के लिए जो कनेक्टर यूज होता है, जैसे RJ45 यूज होता है। फिर अगर फाइबर ऑप्टिक केबल की बात करूँ तो ST, SC, FC, SC, ये सारे कनेक्टर्स होते हैं। अगर कोएक्सियल केबल की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर जो कनेक्टर आते हैं वो कनेक्टर यूज करना, BNC कनेक्टर, मेल फीमेल जो कनेक्टर आते हैं जो पर्टिकुलर लगते हैं उसको बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो ये कनेक्ट करता है, मतलब कनेक्टर क्या करता है कि प्लग यूज द कनेक्ट योर कंप्यूटर। अगर कनेक्टर नहीं है तो आप कनेक्ट नहीं कर सकते। अब केबल है बट आपके पास कनेक्टर नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। स्विच, अगर आपके पास केबल और कनेक्टर सारी चीजें, अब 2 से ज्यादा तो आप चलो कर लो, बट मुझे 10 पीसी अगर आपको कनेक्ट करना है या 15 पीसी आपको कनेक्ट करना है तो आपको क्या चाहिए? एक स्विच चाहिए जिसको हम लोग डिवाइस से पहचानते हैं, यानी नेटवर्क डिवाइस से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये पूरा बेसिक नेटवर्क का कंसेप्ट, मतलब पर्सनल इन कंप्यूटर होना चाहिए, इंटर कनेक्शन के बारे में होना चाहिए, नेटवर्क कार्ड आपके पास, मीडिया, कनेक्टर और स्विच, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। तब जाके आप एक पर्टिकुलर डेटा को शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के अंदर, चाहे अपना घर का कंप्यूटर ही क्यों ना हो, ऑफिस का ही कंप्यूटर क्यों ना हो, वो सारी चीज़ें आप उसके अंदर कर सकते हैं। राइट, तो ये था हमारा बेसिक ऑफ नेटवर्किंग। यानी अभी हम लोग जो लर्न कर रहे हैं ना, बस वही नेटवर्क का पूरा फंडामेंटल मैंने आपको यहाँ पे 20% कवर अप करना है। इसके अंदर मैं अलग अलग टॉपिक सारे लूंगा, जो नेटवर्क के अंदर लिए थे वही सारे नेटवर्क के टॉपिक यहाँ पे लूंगा, बट जो जो इंपॉर्टेंट होगा वही टॉपिक मैं यहाँ पे आपके साथ कवर करूंगा। राइट, देन उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे केबल के बारे में। अब केबल क्या है? केबल मतलब क्या होता है? देखो मैंने यहाँ पे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल डिजाइनिंग फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। मतलब केबल को भी इस तरह बनाया गया, मतलब इसको हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया भी बोल सकते हैं, केबल भी बोल सकते हैं। मैंने आगे केबल के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट यहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। केबल के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेटवर्क इंजीनियर हो या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हो तो केबल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी ज़रूरी है, तो ही आप एक नेटवर्क को स्टेबल कर पाओगे। अगर आपके केबल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो ना ही आप नेटवर्क का ट्रबल शूट कर पाएंगे। नेटवर्क का ट्रबल शूट की दूर की बात है, आप नेटवर्क को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी मैं आपको केबल के बारे में अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूँ। हमारे पास 3 टाइप्स के केबल्स होते हैं। एक कोएक्सियल केबल होता है, ट्विस्टर पेयर केबल होता है एंड फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। ये 3 टाइप के केबल होते हैं। ये तीनों टाइप की कनेक्टिविटी किस तरह होगी हम लोग सीसीएनए के प्रैक्टिकल जब स्टार्ट होगा उसमें मैं आपको बताने वाला ही हूँ, बट यहाँ पे आपको नेटवर्क का थोड़ा वापस से ब्रीफिंग देना जरूरी इसके लिए है कि ताकि आपको पता चले कि हम लोगों ने जो आगे कवर किया था वही चीज अभी में का है, माइंड में है या नहीं है। तो हम लोग तीनों केबल के बारे में भी अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूं।
कि कोएक्सियल केबल क्या होता है, ट्विस्टर पेयर केबल क्या होता है, एंड देन फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है, वो किस तरह यूज होता है और कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल कॉमनली यूज वाइल यूज ऑफ द केबल टीवी, मतलब पहले जो हमारे टीवी चैनल के अंदर जो केबल यूज होते थे वो कोएक्सियल केबल ही यूज होता था। इसका स्टैंडर्ड ऑफ वायर इतना होता है, ये सालों साल कितना भी उड़ गया इसके ऊपर जंग नहीं लगता है। मतलब ये ऐसे एनवायरनमेंट में इसको बनाया गया है ताकि हर एक लेवल पे वो चल सके, राइट। तो कोएक्सियल केबल अभी देखने जाओ तो डीटीएच जो डिश हमारे घर पे लगती है, या जो कनेक्शन आता था पहले हमारे जो टीवी चैनल के अंदर, वो जो केबल यूज होता था नेटवर्क डेटा शेयर करने के लिए, यहाँ पे यूज होता हमारा कोएक्सियल केबल, राइट। अब पहले जब स्टार्टिंग के अंदर जब हमारे पास कोई दूसरा वेव नहीं था, माध्यम नहीं था, तो हम लोग यूज करते थे कोएक्सियल केबल ही यूज करते थे नेटवर्क को डेटा शेयर करवाने के लिए, सारी चीज करने के लिए। तो हम लोग यूज कर सकते थे कोएक्सियल केबल। बट पहले जो यूज होता था और अभी यूज हो रहा है, जनरली आप देखोगे छतों के ऊपर या बाहर आप निकलोगे तो ब्लैक कलर का आपको दिखेगा। वो कोई भी एनवायरनमेंट, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो धूप हो, चाहे वो ठंडी क्यों ना हो, वो एनवायरनमेंट पर सारे वो केबल, ये केबल काम कर सकता है कोएक्सियल, क्योंकि इसके अंदर जो परत आती है इतनी मोटी होती है, जो एल्यूमिनियम जो दिख रहा है आपको, ये सब एक कोटिंग होता है, ये इसके ऊपर हमारा पूरा डेटा ट्रैवलिंग करता है और इतना स्ट्रांग होता है। और हाँ, इसके अंदर ये जो है कि बारिश के अंदर अगर ये केबल अगर जरा से भी लूज या कनेक्टिविटी में कहीं से भी लूज होगा तो आपको अर्थिंग आएगा, मतलब करंट नहीं आएगा, अर्थिंग टाइप जो होता है वो आपको यहाँ पे लगेगा ही, राइट। तो वो जब ऐसा आपको ट्राई नहीं करना है चेक करने के लिए, ठीक है, बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैंने काम किया वो तो मुझे आइडिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी एक्सपेरिमेंट मत कीजिए केबल के साथ, ठीक है। बट अभी ये नेटवर्क के अंदर तो केबल हम लोग यूज नहीं करते हैं, बट पहले यूज होता था, अभी ये केबल का यूज नेटवर्किंग के लिए यूज नहीं किया जाता है। हाँ, जहां जरूरत हो वो लोग यूज, बट अभी तो कोई यूज नहीं करता है। तो ये भी एक कोएक्सियल केबल होता है, कुछ इसी तरह यूज होता है, बट जनरली यूज होता था हमारा केबल टीवी जो होते हैं उसके अंदर हम लोगों को यूज करना पड़ता था ये सारी चीजें, राइट। उसके बाद जो हमारा है ट्विस्टर पैड। अब ट्विस्टर पैड क्या होता है कि इसके अंदर पैर होते हैं, जैसे मैंने आपके सामने इमेज दिखाया है। अभी जो जनरली हम लोग नेटवर्क के अंदर यूज करते हैं कनेक्टिविटी करने के लिए, राउटर टू स्विच या स्विच टू पीसी या राउटर टू स्विच, ये सब कॉन्फ़िगर यानी कनेक्टिविटी करते हैं तो ट्विस्टर पैर केबल से ही हम लोग करते हैं, क्योंकि इसके अंदर पैर होते हैं, ट्विस्ट किया गया तो इसके कलर के ट्विस्ट होते हैं। जैसे आप देख पाओगे व्हाइट ब्राउन का एक जोड़ी है, व्हाइट ग्रीन ग्रीन का एक जोड़ी है, व्हाइट ब्लू ब्लू का एक जोड़ी है, एंड व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज की पैर है, मतलब एक पैर है। इसके अंदर अगर जब केबल हम लोग कट करते हैं तो इसके अंदर टोटल 4 पैर निकलते हैं और 4 पैर के अंदर एक पैर के अंदर 2 केबल रहते हैं, टोटल 8 केबल हम लोग इसके अंदर हमारे अंदर मिलता है इसके अंदर, राइट। तो ये पैर के ऊपर यानी ट्विस्ट किया गया। फिर अगर आपको ट्विस्टर पैर केबल बनाए तो इसके अंदर केबल के कलर कोड होते हैं, वो कलर कोड मैंने आपको आगे प्रैक्टिकल नेटवर्क के अंदर भी बताया हुआ है, उसका पूरा प्रैक्टिकल मैंने अच्छे से बताया गया है कि किस तरह केबल को हम लोग बना सकते हैं, राइट। तो वो भी मैंने आपको बताया। बट यहाँ पे 2 टाइप के ट्विस्टेड केबल है, एक यूटीपी है और एक एसटीपी है, एक अनसिल्डेड ट्विस्टर पैड है और एक सिल्डेड ट्विस्टर पैड है। अब ये दोनों पैर के बारे में अगर बताऊं तो सबसे ज्यादा अगर मार्केट के अंदर यूज होता है तो यूटीपी हम लोग यूज कर सकते हैं। क्यों, वो मैं अभी आगे बताऊंगा, बट अभी आपको इतना पता है ट्विस्टर पैर के अंदर 2 टाइप के ट्विस्टर केबल होते हैं, एक तो यूटीपी और एक दूसरा होता है हमारा एसटीपी। यूटीपी का फुल फॉर्म होता है अनसिल्डेड ट्विस्टर पैड एंड सिल्डेड ट्विस्टर पैड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ये दोनों के बारे में समझने के लिए कि यूटीपी क्या होता है और एसटीपी क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूटीपी के बारे में, तो यूटीपी के अंदर अगर आप देखने जाओ तो इसके अंदर एक सिंगल प्लास्टिक की कोटिंग होती है, अदर दूसरा कुछ भी नहीं होगा। जैसे आप ये केबल को कट करोगे तो आपका केबल आपके सामने मिल जाएगा, मतलब ये केबल इतना कॉस्टली नहीं आता है और इजिली वेव के अंदर अच्छे से मार्केट में इतना इसका प्राइस नहीं होता है जितना एसटीपी का होता है। बट हाँ कि ये जनरली जहां पे देखने जाओ यहाँ पे ये आपको यूटीपी केबल ही यूज किया जाता है, मतलब कैट 5, कैट 5E, कैट 6, कैट A एंड कैट 7, यानी यूटीपी के जो कैटेगरी होते हैं
आप केबल लोगे तो उसके ऊपर कैटेगरी भी, जब भी आप केबल परचेस करने जाओगे तो आप ऐसा नहीं कहो कि मुझे यूटीपी केबल देगा, तो आपको यूटीपी केबल दे तो देगा, बट आपसे सपोज मान लो कोई बंदा आपसे पूछे भी कि आपको यूटीपी का कौन सा चाहिए, कैटेगरी कौन सी चाहिए, कैट 5 चाहिए, कैट 6 चाहिए, वो स्पीड के ऊपर है। क्या होता है, स्पीड होती है। कैट 5, कैट 6, कैट 5E, ये सब क्या उसके ऊपर स्पीड होती है। स्पीड के हिसाब से आपको वो केबल, मैंने आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से भी बताया वहां नेटवर्क के अंदर कि कैट के स्पीड क्या होते हैं, कितनी स्पीड आती है, वो सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ ही है। इसमें क्या है कि सिलेक्ट कंट्रोल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस द यूटीपी केबल, राइट। द केबलिंग एडर टू स्टैंडर्ड कलर कोड, यानी केबल को बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड कलर कोड होता है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। बट अभी यहाँ पे देखो यूटीपी केबल कैसा है कि वो हर एक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाएगा, डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि अब सपोज मान लो कोई बंदा नेटवर्किंग आपसे करवा रहा है, मतलब एक नेटवर्क लैब आपसे खड़ा करवाना चाहता है, अगर बंदे के कॉस्ट अच्छा है तो आप उसको सजेस्ट करो एसटीपी, यूटीपी मत सजेस्ट करो। यूटीपी के अंदर क्या एक सिंगल प्लास्टिक का कवर होता है, उसको कट करेंगे तो केबल तो बाहर आ ही जाता है। बट वो कैसा है कि कहीं एनवायरनमेंट में ऐसा चीज हो गई, बारिश आ गया या कुछ भी ऐसा हो गया, बारिश के पानी भी अंदर उतर जाता है केबल। ये केबल के अंदर, मैं जब नेटवर्क इंजीनियर के ऊपर वर्क कर रहा था तो हम लोगों को केबल के फॉल्ट बहुत ज्यादा आते थे। देखने जाते तो केबलिंग के अंदर यूटीपी केबल यूज होता था, उसके अंदर केबल के अंदर पानी उतर जाता था, तो कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आना, स्पीड प्रॉपर नहीं दे पाना, उसकी कनेक्टिविटी आना चले जाना, आता है चले जाता है, आता है चले जाता है, तो ये प्रॉब्लम होती है यूटीपी केबल के अंदर। हाँ, अगर वो नेटवर्क जो लैब क्रिएट कर रहा है, अगर एसटीपी का उसके पास कॉस्ट है तो वो आप एसटीपी ही सजेस्ट करो, जिससे उसका बेनिफिट हो सके, स्पीड में भी प्रॉब्लम आए, इवन उसके केबल के अंदर सिक्योरिटी मिल जाए, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं अपना एसटीपी। तो एसटीपी के अंदर अगर आप देखने जाओ तो देखो ये एसटीपी के अंदर 3 लेयर आती है, 1, 2 एंड 3। 3 लेयर पे यानी 2 तीसरा जो लेयर होता है वो पूरा केबल होता है, वो केबल के अंदर से आता है। मतलब कितना प्रोटेक्टेड होता है, मतलब एक राउंड यानी इसके अंदर इतना प्रोटेक्टेड ग्रिप होता है जिससे तुम्हारे केबल के अंदर पानी उतरने का, जो बारिश का पानी जो होते उतरने का जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। क्योंकि कभी कभी जो टेरेस के ऊपर रखे होते हैं, जो नेटवर्किंग किए होते हैं, जिन लोगों ने इंटरनेट लिया हुआ है या इस केबल्स के थ्रू यूटीपी अगर लगाते हैं तो उनके प्रॉब्लम आती है। बट अगर एसटीपी की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा कॉस्ट इसका भी है और ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस पे वो काम करता है। मतलब ये केबल मार्केट के अंदर लेने जाओगे तो आपका कॉस्ट सबसे ज्यादा पड़ता है, राइट। हाँ, इसके अंदर स्पीड आपको अच्छी मिलेगी, सिक्योरिटी अच्छी मिलेगी, लॉन्ग टर्म केबल चलेगा। बट अगर कस्टमर अगर रिक्वेस्ट करता है कि वो केबल आपको एसटीपी, तो ही आप एसटीपी, बट जनरली आप कहीं पे भी जाओगे तो ज्यादातर यूटीपी ही केबल का यूज किया जाता है, मतलब अनसिल्डेड ट्विस्टर पेयर का ही यूज किया जाता है। तो ये ट्विस्टर पेयर के अंदर 2 टाइप्स होते हैं, एक तो मैंने आपको बताया एसटीपी यूटीपी एंड दूसरा कौन सा बताया मैंने, एसटीपी, राइट। तो ये दोनों चीज के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए और इमेज भी मैंने आपको क्लियर किया हुआ है ताकि आप समझ सके कि मैं इमेज के अंदर क्या बताया, किस तरह दिखता है और किस तरह वो यूज होता है और क्या काम होता है, राइट। तो इतना आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको बता दो, वो मैंने आपको वहां पे बता ही दिया। एक तो यूटीपी क्या है, आर इनएक्सपेंसिव, मतलब इतना इनएक्सपेंसिव मतलब इतना कोई खर्चा नहीं है, लाइट वेट आता है एंड फ्लेक्सिबली आता है यूटीपी। बट अगर देखने जाए एसटीपी केबल हायर सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एसटीपी और एक्सपेंसिव है। मैं अब वापस से यहाँ पे बता दूं, एक्सपेंसिव है यूटीपी से, और यूटीपी से अगर मार्केट में लेने जाओगे तो यूटीपी आपको सस्ते भाव में मिल जाएगा केबल मीटर के हिसाब से, बट एसटीपी आपको कॉस्ट भी ज्यादा देना पड़ेगा। कॉस्ट आपको मिल रहा है, प्राइस अब जो हर एक जो भी डिवाइस अगर परचेस करो अगर उसका कॉस्ट ज्यादा है तो उसकी फैसिलिटी भी आपको ज्यादा मिलती है, राइट। तो यहाँ पे भी केबल की अगर बात करो तो अगर केबल जो आप प्रोवाइड कर रहे हो तो केबल के अंदर अगर पैसे आप दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपको उसकी स्पीड और उसके हाई सिग्नल जो है वो सारी चीजें आपको मिलेगी और इवन आपको सिक्योरिटी भी इसके अंदर मिलता है, राइट। तो ये दोनों बीच के बारे में आपको डिफरेंस आपको मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं। अब ये कलर कोड जो है स्ट्रेट टू केबल जो है वो
डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। क्या यूज होता है? डिफरेंट डिवाइस के लिए, जिसके लिए यहाँ पे कलर कोड मैंने यहाँ पे बताया, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड कलर कोड कहते हैं 568B। अगर मैं कलर कोड की बात करूं तो सोर्स साइड भी यही होता है और डेस्टिनेशन साइड भी सेम ही होता है। मतलब इसके अंदर अगर आपको स्ट्रेट थ्रू केबल बनाना है तो दोनों साइड यानी सोर्स साइड और डेस्टिनेशन साइड दोनों कलर कोड सेम ही होते हैं। जैसे अगर कलर कोड की बात करूं तो व्हाइट ऑरेंज, ऑरेंज व्हाइट ग्रीन, ब्लू व्हाइट ब्लू, ग्रीन व्हाइट ब्राउन, ब्राउन, ये सोर्स साइड हो गया। एंड दूसरे एंड साइड अगर मैं बात करूं तो सेम वही आएगा, व्हाइट ऑरेंज, ऑरेंज व्हाइट ग्रीन, ब्लू व्हाइट ब्लू, ग्रीन व्हाइट ब्राउन, ब्राउन। ये होता है स्ट्रेट थ्रू केबल, मतलब डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। मतलब डिफरेंट कैसा? राउटर टू स्विच, ये दोनों डिफरेंट हो गए। राउटर टू पीसी, ये भी डिफरेंट हो गया। राउटर टू हब, ये भी क्या हो गया आपके लिए? डिफरेंट। तो आपको कलर कोड कौन सा बनाना रहेगा? आपको स्ट्रेट थ्रू केबल के हिसाब से कलर कोड, यानी स्ट्रेट थ्रू केबल कहां पे यूज होता है? राउटर टू स्विच कनेक्ट करने के लिए, स्विच टू मॉडेम कनेक्ट करने के लिए और स्विच टू पीसी कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और उसका कलर कोड है आपके सामने यहाँ पे बताया, और इसका प्रैक्टिकल भी मैंने आपको बताया नेटवर्क के अंदर, तो वहां से भी आप वहां से गो थ्रू कर सकते हो, राइट। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं क्रॉस ओवर केबल। अब क्रॉस ओवर केबल क्या है? सेम डिवाइस के लिए, यानी सेम टाइप के डिवाइस होते हैं। लाइक एग्जांपल राउटर टू राउटर, स्विच टू स्विच, पीसी टू पीसी, तो आप यूज करोगे क्रॉस ओवर केबल यूज करोगे। क्या यूज करोगे? क्रॉस ओवर केबल आप यूज करोगे। तो सेम इसमें कलर कोड चेंज हो जाएगा। जैसे व्हाइट ऑरेंज था, वहां पे व्हाइट ग्रीन, ग्रीन व्हाइट ऑरेंज, ब्लू व्हाइट ब्लू, फिर ऑरेंज व्हाइट ब्राउन, ब्राउन। व्हाइट ब्राउन, ब्राउन जो है वो लास्ट में ही आता है, वो पहले कभी नहीं आएगा। सिर्फ आपको चेंजेस कहां होगा? जो व्हाइट ग्रीन था, व्हाइट ऑरेंज, ऑरेंज, वो उसकी जगह आ जाएगा व्हाइट ग्रीन, ग्रीन आ जाएगा। फिर जहां पे ओनली फॉर ग्रीन था वहां पे ऑरेंज आ जाएगा। तो सिर्फ ये क्रॉस हो जाएगा, नहीं उल्टा आपको कर देना है। तो व्हाइट ग्रीन, ग्रीन व्हाइट ऑरेंज, ब्लू व्हाइट ब्लू, ऑरेंज व्हाइट ब्राउन, ब्राउन। तो ये हो जाएगा आपका क्रॉस केबल। इसका भी मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया हुआ है। तो ये क्या होता है? सेम डिवाइस के लिए यूज होता है। हम भी कभी कभी हमारे नेटवर्क में कहीं इश्यू आ जाता तो हम लोग चेंज कर देते, एक साइड 568A कर देते थे और दूसरी साइड 568B कर देते थे। अगर उसके अंदर स्पीड का जो चीज है अगर वो कवर हो जाता था तो हम लोगों को दूसरे कलर कोड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, राइट। तो ये था हमारा कलर कोड भी मैंने आपको बताया और टाइप बी केबल के। अभी हमारा एक लास्ट जो बाकी है वो हम लोग देखते हैं कौन सा टाइप बाकी है। अब यहाँ पे कनेक्टर की बात बता दूं तो कनेक्टर के अंदर अगर मैं बात करूं तो RJ45 यानी रजिस्टर जैक जो आता है हमारा RJ45, जो कनेक्शन को कनेक्ट आपको केबल के अंदर जो कनेक्टर यूज होता है, इसके अंदर भी 8 पिन होता है। कितना पिन होता है? 8 पिन होता है। वो 8 पिन के हिसाब से पूरा हमारा वर्कआउट करता है, जिसके अंदर हम लोग कनेक्टिविटी करते हैं NIC कार्ड के अंदर। तो ये सारी चीजें जो इसमें अगर देखना जाए तो RJ45 और एक RJ11 भी आता है। RJ11 वो टेलीफोन कनेक्शन के लिए है और RJ45 जो कनेक्ट करते हैं हमारा पीसी को कनेक्ट करने के लिए, स्विच या राउटर हुआ उसको कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टर यूज होता है वो होता है हमारा RJ45 होता है। कौन सा होता है? RJ45 होता है, राइट। तो ये मैंने आपको बताया RJ45 के अंदर। देन अब कंसोल पोर्ट की बात कर ले। अब कंसोल पोर्ट देखने जाए तो कितने लोगों ने देखा भी होगा, कितने लोगों ने नहीं भी देखा होगा। ये क्या होता है? राउटर एंड स्विच को कनेक्ट करने के लिए या पीसी टू स्विच कनेक्ट करना हो आपको तो कंसोल केबल चाहिए। कंसोल केबल के लिए आपके पीसी के पोर्ट, आपके पीसी के मदरबोर्ड के अंदर एक कंसोल पोर्ट होना चाहिए जो 9 पिन का आता है, वो आपके पीसी के अंदर होना जरूरी है। और एक साइड जो होता है RJ45 का इंटरफेस होता है, जैसे आप इमेज देख पा रहे हो। तो यानी ये कैसा होता है कि पीसी कॉम पोर्ट टुगेदर यूएसबी की तरह काम करवाने के लिए होता है। यानी पीसी टू राउटर कनेक्ट करना हो या पीसी टू स्विच कनेक्ट करना हो तो आपके लिए एक कंसोल पोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। वो पूरा मैनेज करता है, कंट्रोल और राउटर एंड स्विच को कंट्रोल करता है, एडमिनिस्ट्रेटर तरीके से काम करता है। अगर मैं कंसोल केबल लगा कर कंसोल पे पासवर्ड दे दूं ना तो अदर कोई मेरे नेटवर्क के अगर राउटर के या स्विच को एक्सेस करना चाहेगा ना तो नहीं कर पाएगा। इसका भी मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा। देखो यहाँ पे लिखा है एवरी सिस्को डिवाइस विल बी कंसोल पोर्ट, यानी हर एक सिस्को डिवाइस चाहे वो राउटर हो चाहे वो स्विच हो उसके अंदर कंसोल पोर्ट आता ही है।
इज दिस अ डायरेक्ट मैनेजमेंट इंटरफेस विच गिव द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर राउटर एंड स्विच, यानी उसको कंट्रोल करेगा जो भी इसके इंटरफेस होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, उस सबको मेंटेन। अगर कंसोल पोर्ट लगा कॉन्फ़िगर कर दिया मैंने और उस पर पासवर्ड भी दे दिया, तो ये दूसरे जो नेटवर्क के अंदर जो राउटर मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं वो कनेक्टिविटी नहीं कर पाएगा, राइट। तो उसका देखो यहाँ पे लिखा है अ कंसोल पोर्ट इन एज RJ45 इंटरफेस दैट आर डायरेक्टली कनेक्टेड फ्रॉम द PC कॉम पोर्ट टू गदर USB, मतलब USB जैसा ही USB की तरह हम लोग अपना काम, एक साइड हमारा इथरनेट जो VGA पोर्ट होता है उसकी तरह आएगा, और एक हमारा RJ45 जो इंटरफेस होता है उसके अंदर, जो राउटर के अंदर कंसोल पोर्ट होता है उसके अंदर लग जाएगा, स्विच के पोर्ट के अंदर उसके अंदर आए। तो इसका भी हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, जब हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। देन लास्ट जो हम देखने जा रहे हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। क्या होता है फाइबर ऑप्टिक केबल? तो फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है? हाई स्पीड कम्युनिकेशन मोड है जिसके अंदर एक ग्लास होता है। अगर आप देखोगे ना तो इसको आप राउंड नहीं कर पाओगे, मतलब जो नॉर्मल केबल को हम लोग राउंड हैंड से राउंड करके रख देते, नहीं, इसको अगर आपने जरा से भी राउंड किया है 360 एंगल के अंदर इसको फोल्ड करना चाह, तो अंदर के जो लाइट केबलिंग जो दिख रही है ना आपको, जो केबल, वो डैमेज हो जाएगा, मतलब फिर वो केबल आपके लिए कोई काम का नहीं रहेगा। तो इसको इतना नहीं मोड़ सकते क्योंकि ये ग्लास के ऊपर पूरा ट्रांसमिट डेटा होता है, एंड से लेकर डेस्टिनेशन तक जो होता है, लाइटिंग जो पल्स होते हैं वो पल्स के हिसाब से हमारा काम होता है। अभी आपका जो नेटवर्क जो चल रहा है, जियो है, एयरटेल है, ये VI, वो सब अपने नेटवर्क को किस पे ला रहे हैं? फाइबर पे ला रहे हैं। किस पे ला रहे हैं? ताकि स्पीड आपको अच्छी मिल सके, डेटा सेंडिंग अच्छा हो सके, सारी चीजें। सबसे पहले जियो वाले ने ही फाइबर ऑप्टिक केबल के ऊपर यानी फाइबर के ऊपर पूरा नेटवर्क डेवलप किया है, तभी ना आपको इतना अच्छी स्पीड मिल पाती है, आप आराम से सर्फिंग कर पाते हो, सारी चीजें आप कर पाते हो, XYZ जितनी सारी चीजें, वो सारी चीजें आप कर सकते हो, राइट। तो ये आपको फाइबर ऑप्टिक केबल भी हमारे लिए बहुत कॉस्टली है। अगर नेटवर्क के अंदर अगर आप चाहते हो तो उसका कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप इंटरनेट के अंदर आपको फाइबर ऑप्टिक केबल चाहिए, मिल जाता है, बट आपको उसका कॉस्ट अलग होगा और उसका प्लान अलग होता है, वो सारी चीजें अलग अलग होती है। या लीज लाइन बोलो, लीज लाइन के अंदर भी अगर आप फाइबर ऑप्टिक केबल लेना चाहते हो तो भी आपको मिल जाता है। अगर आप जियो फाइबर का कनेक्शन लेते हो तो उसके अंदर जो कनेक्टिविटी उनके पास व्हाइट कलर होगा, व्हाइट कलर का केबल होता है, वो क्या होता है? फाइबर ऑप्टिक केबल ही होता है। उसके अंदर आप देखोगे तो एक लाइट एकदम पतला सा एक केबल होता है जिसके अंदर आपका वो डेटा ट्रांसमिट करता है, और उसको चेक करने के लिए एक लेजर लाइट होती है जो ब्लिंकिंग करती है लाइट के अंदर कि भाई आपका केबल कनेक्टिविटी है कि नहीं है। इसके लिए इसका केबल सबसे महंगा आता है, ये कॉस्टली भी इतना है और इतना रिस्की भी इतना है कि अगर इसमें जरा सा भी कोई लोड पड़ा या जरा सा भी इसके ऊपर कटिंग फोल्ड किया गया तो केबल क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। बट अभी हमारा जो पूरा नेटवर्क चलता है वो किस पे चलता है? हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल पे ही चलता है। किस पे चलता है? फाइबर ऑप्टिक केबल पे ही चलता है। ओके, तो मैंने आपको फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में अच्छे से बता दिया। मैंने मतलब आपको